माहम आए हुए इतनी रात गए, खैरियत? हाँ वो मैंने बुलाया था उसे। आपसे कहा था ना कि शादी के बारे में फैसला करने से पहले मैं उससे मिलना चाहता हूँ, इसलिए। क्या चेक करे थे कि वो यूं रात के वक्त आ सकती है? अरे नहीं नहीं, मैं वाकई उससे बात करना चाहता हूँ। इस वक्त? वैसे उसको आना नहीं चाहिए था इस वक्त, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं नहीं, आप प्लीज उसे कुछ मत किया। वो पहले आपसे बहुत डरी हुई, इसलिए आपके सामने नहीं आई। गलती मेरी है, मुझे उसे बुलाना नहीं चाहिए था। उसने सिर्फ मेरी बात मानी है। गलती तुम्हारी नहीं है, उसी की है। उसे देखना चाहिए कि लड़कियों का इस वक्त निकलना सेफ है या नहीं है। मेरा बुलाना गलती नहीं है, लेकिन उसका आना गलती हो गया। अच्छा छोड़ें इस बात को, मैं उसे कॉफी के लिए लेके जा रहा हूँ। सुनो, क्या वो मान गई? उसकी माँ ने इजाजत दे दी? क्या हो गया अम्मी, इतनी सी बात पे जजमेंटल क्यों हो रही हैं आप? मैं बस जल्दी आ जाऊंगा, बाय। हेलो ताहिर, ये क्या हो रहा है भाई? क्या हुआ तलब? ये क्या कर रही है तुम्हारी बीवी? कौन सी वाली? बड़ी वाली जाहिदा। यूं रात को महम को अकेले यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? ये कोई बात है, एहसास होना चाहिए। सेफ नहीं आजकल इस तरह घूमना फिरना। और अगर यहाँ आना ही था तो मुझे बता दिया होता, मैं ड्राइवर भेज देती। जब तक मेरी सुपरविजन में थी वो ठीक चल रही थी, मगर जाहिदा को तो बच्चे हैंडल करने ही नहीं आते। बहरहाल तुम बात करो उससे, ये तरीका ठीक नहीं है। कोशिश करो कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप उस दिन घर आए, मुझे लगा कि आप मुझसे मिलने के लिए आए, पर आप अम्मी से ये कहकर चले गए कि बेटियों की शादी के बाद आप मेरे साथ रहेंगी। मेरा तो दिल ही टूट गया। आपने ऐसा क्यों कहा था? मुझे एक मौका दे के तो देखो। तुमने उसको इस वक्त घर से जाने की इजाजत क्यों दी? मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो कमरे में थी। तुम हर वक्त अपने कमरे ही में रहा करो, तुम्हारी बेटियां जहां चाहे घूमती फिरें। तुम्हारी भला से किस कदर लापरवाह औरत। लेकिन वो आपा के घर ही तो गई है, कहीं किसी गैर के घर तो नहीं गई। खुदा का खौफ करो। इतनी रात गए, तुम्हारी जवान बेटी अकेली चली गई। क्या गाड़ी भेजी थी उन्होंने? तुमसे ये लड़कियां संभाली नहीं जाती जायदा। आप आया करें ना, पूछा करें तो लड़कियां काबू में रही। आप तो आते ही नहीं, इल्जाम मुझे क्यों दे रहे हैं? अच्छा, जिनके शौहर नहीं होते उनकी लड़कियां बेकाबू हो जाती। तुम ये कहो कि तुम में ही सलाहियत नहीं है बच्चियों को संभालने की। बताए बगैर घर से निकली कैसे वो? सब तुम्हारी गलती है। बच्चे बड़े हो गए हैं, सुनते ही नहीं। 2 थप्पड़ लगाती ना तो दिमाग दुरुस्त हो जाते सबके, सब सुनने लग जाती। मगर तुम्हें तो बेड पे लेटने से फुर्सत ही नहीं है। करती क्या रहती हो दिन भर तुम? अब ख्याल रखूंगी। ख्याल रखूंगी? तुम्हें तो पता भी नहीं चलता होगा, रोज निकल जाती होंगी। नहीं, ऐसी नहीं है वो। अच्छा, तुम पीछे पीछे जाती हो उसके? मैंने दुनिया देखी हुई है, मुझे पता है आजकल लड़के लड़कियां क्या करते फिरते हैं। आप इतने सालों बाद बाहर से आए हैं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे आपके साथ यहाँ भी आना चाहिए था या नहीं। और आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने मामी जान से वो बात किसी वजह से कही थी, लेकिन वो वजह मैं बता नहीं सकता। प्रॉमिस किया है किसी से कुछ ना कहने का। किससे? उससे जिसने ये बात बताई मुझे। अगर आपके लिए वो और उसका प्रॉमिस इतना इम्पोर्टेंट था तो आप मुझे बता देते,
ताकि मैं यहाँ नहीं आती। चलें। रुको प्लीज, बैठो। देखिए, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ इस तरह से वक्त नहीं गुजारना चाहती जो मुझसे शादी का इरादा न रखता। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा क्या इरादा है। आपका इरादा जो भी हो, आप अभी से इतनी बातें छुपा रहे हैं तो आगे जाने क्या होगा? बात छुपा नहीं रहा, बस बताना नहीं चाह रहा। बात तो सेम है ना। इट्स ओके। आपने मुझे कहा था कि हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, और उसके बाद अगर आप मुझे सही ना लगे तो आप इनकार कर देंगे। तो ठीक है, आप पप्पू से कह दें कि ये शादी नहीं हो सकती। अब चलें? इतनी सी बात पे इनकार? छोटी छोटी बातों से ही पता चलता है कि दूसरे की जिंदगी में हमारा क्या मुकाम है। आपको कैसे पता चला कि वहां हम घर पे? मुझे खुद तलत ने फोन किया था। जलील करा के रख दिया है तुमने मुझे। खुद सोचो वो क्या सोचेगी माम के बारे में। दावर ही लेकर गया है ना, अपना बच्चा है घर का। मैं इतनी परेशान होने वाली तो बात नहीं है। अच्छा, बड़ा भरोसा है तुम्हें उस पे। आप प्लीज फोन करके उसे कहें कि वो इसे छोड़ जाए यहाँ पर। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा। तुमने उसे जाने की इजाजत दी, अब तुम भुगतो। सही कहते हैं लोग, बेटियों के बाप के नसीब में जिल्लत ज्यादा होती है। तुम सोचो, मैं यही हूं और तुम सोचती रहो। शायद तुम्हारी मोटी अक्ल में कोई बात आ जाए। मैं भी ट्राई करती हूँ, दोबारा फोन करती हूँ उसे। प्रॉमिस करो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। आई प्रॉमिस, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मामी जान को लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमारी शादी के बाद मेरी अम्मी और मैं तुम्हें और मामी जान को मजीद टफ टाइम देंगे। और मामी जान इस वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने वो बात कही। और ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि जब तुम तीनों बहनों की शादी हो जाए तो मामी जान हमारे साथ है। आपसे ये सब किसने कहा? हाँ, बताऊं तो? उफ, कितना इम्पोर्टेंट है वो शख्स आपके लिए। किसी का भरोसा तोड़कर तुम पर भरोसा कर रहा हूं। इसे कभी तोड़ना मत। प्रॉमिस? कितने वादे लेंगे आप मुझसे? नवेरा से बात हुई थी मेरी। उस दिन जब मैं घर आया था तो उसने मुझे घर में दाखिल होने से रोक दिया। मैंने वजह पूछी, उसने बताई नहीं। पहले उसने कहा कि मामी जान की तबीयत खराब है, लेकिन आखिरकार मैंने उसे बहुत फोर्स करके पूछा तो उसने बताया कि मामी जान को मेरे आने से प्रॉब्लम है, कि वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। इसलिए मैंने मामी जान से ये सब कहा था ताकि वो किसी भी किस्म के प्रेशर में आए बगैर सुकून से फैसला करें। कितनी स्मार्ट है नवेरा। चुपके चुपके आपसे कितनी बातें करी। हम सब तो उसे बहुत मासूम समझते हैं। बहुत परेशान थी बेचारी, बहुत प्यार करती है मामी जान से। मेरी अम्मी से बहुत प्यार करती है और इसीलिए आपको घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तो आप हैं, वरना कोई और होता तो मामला वहीं खत्म हो जाता। आप उसे नहीं जानते, मगर मैं जानती हूँ। ऐसे काफी समझदार हैं आप। शुक्र है तुमने मुझे समझदार तो मान लिया, वरना तो तुमने डरा ही दिया था। इस तरह मेरा पूछना आपको बुरा लगा?
नहीं, सच पूछो तो अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां अपने हक के लिए स्टैंड नहीं लेती हैं, बस जो बात दूसरे लोग कह रहे होते हैं उस पर अमल करती हैं। लेकिन तुमने तो ये भी परवाह नहीं की कि क्या? मैं हाथ से निकल जाऊंगा। आप अपने आप को समझते क्या है? मैं समझता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये आपने मुझसे दूसरी बार कहा है। और उस वक्त तक कहता रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह दो। अच्छा प्लीज कॉफी तो लो। जी।